हेलो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं तिरुपति। हमने हमारे जर्नी की शुरुआत पुणे स्टेशन से की है। पुणे स्टेशन से हम CSTM चेन्नई एक्सप्रेस से रेनीगुंटा तक जाएंगे। CSTM चेन्नई एक्सप्रेस का पुणे का टाइमिंग शाम को 4:25 का है और वो ट्रेन नेक्स्ट डे सुबह 7:45 पे हमें रेनीगुंटा जंक्शन पहुंचाती है। रेनीगुंटा जंक्शन पहुंचने से पहले ही हमें तिरुपति स्थित सप्तगिरी पर्वत दिखाई देते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो होने वाला है तिरुपति से लेकर तिरुमला की पैदल यात्रा का। तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए अनेकों भक्त पैदल यात्रा करके जाते हैं। अगर आपके मन में भी तिरुमला तक पैदल यात्रा करने की इच्छा है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। अभी सुबह के 8 बजे है और हम पहुंचे हैं रेनीगुंटा जंक्शन में। तिरुमला जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक है श्रीवारीमेट्टू और दूसरा है अलिपिरीमेट्टू से। तो आज हम अलिपिरीमेट्टू से तिरुमला पैदल यात्रा करेंगे। आप अलिपिरी तक प्राइवेट जीप, ऑटो या बस से पहुंच सकते हैं। तिरुपति आने से पहले हमने श्रीनिवासम रेस्ट हाउस में ऑनलाइन रूम बुक की थी, इसलिए अभी हम पहले ऑनलाइन रूम लेने के लिए श्रीनिवासम रेस्ट हाउस आए हैं। ये ऑनलाइन रूम हमने 900 रुपीज़ में लिया था और ये AC रूम है। श्रीनिवासम और माधवम रेस्ट हाउस में पार्किंग के लिए अच्छी खासी जगह उपलब्ध है। रूम में लगेज रखकर और फ्रेश होके अभी हम जा रहे हैं अलिपिरीमेट्टू की तरफ। अलिपिरीमेट्टू यहाँ से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तिरुपति सिटी के किसी भी जगह से ऑटो या बस से आप अलिपिरी तक पहुंच सकते हैं। यहीं से आपको पैदल यात्रा की शुरुआत करनी पड़ती है। अलिपिरी पहुंचने के बाद गरुड़ स्वामी की बहुत बड़ी मूर्ति भक्तों का स्वागत करते हुए दिखाई देती है। यहाँ ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ पर हम अपना लगेज डिपॉजिट कर सकते हैं और ये लगेज हमें ऊपर जाके तिरुमला में कलेक्ट करना होता है। अगर आपके पास कोई भारी सामान है तो पैदल यात्रा शुरू करने से पहले ही आप उसको लगेज सेंटर में जमा करवाएं। तिरुमला पहुँचने के बाद आपको ये सामान ऊपर मिल जाएगा। अभी हम पहुंचे हैं अलिपिरी टू तिरुमला के पैदल मार्ग के पहली सीढ़ी के पास। यहाँ पे सभी लोग कपूर जला के, दिया जला के और नारियल फोड़कर प्रार्थना करते हैं और अपने पैदल यात्रा की शुरुआत करते हैं। अलिपिरीमेट्टू से तिरुमला की दूरी 9 किलोमीटर और इस रास्ते में हमें 3550 सीढ़ियाँ चढ़कर तिरुमला तक पहुंचना रहता है। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम पहुंच जाते हैं राजा गोपुरम के पास। ये राजा गोपुरम इस पैदल यात्रा में आने वाला पहला गोपुरम है।
इस गोपुरम में हमें पुराने ज़माने की बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ दिखाई देती है। राजा गोपुरम बहुत ही भव्य है। राजा गोपुरम से तिरुमला तक की दूरी 9 किलोमीटर की है। राजा गोपुरम से थोड़ी दूर आने के बाद हमें ये सामने मत्स्य अवतार की मूर्ति दिखाई देती है और इसी के कुछ सीढ़ियों के आगे फ्रिस्किंग पॉइंट है, जहाँ पे हमारा लगेज स्कैन किया जाता है। फिर कुछ दूर आने के बाद हमें दिखाई देती है कूर्म अवतार की मूर्ति और यहाँ पे कुछ जंगली जानवर भी हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक बड़े से पत्थर में हमें हनुमान जी की मूर्ति दिखाई दे रही है। यहाँ पर लोग पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर मन्नत मांगते हैं। अभी हम 250 सीढ़ियाँ चढ़कर पहुँचे हैं इस मार्ग के दूसरे गोपुरम के पास। इस पैदल मार्ग का ये दूसरा गोपुरम मैसूर गोपुरम है। ये पैदल यात्रा करते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इस रास्ते पर हमें चप्पल या जूते पहनकर नहीं चढ़ना चाहिए। ये रास्ता बहुत ही धार्मिक और पवित्र माना जाता है। इस पैदल यात्रा में कुछ सीढ़ियाँ आसान है तो कुछ सीढ़ियों की चढ़ाई स्टीप है, इसलिए आप आराम आराम से ही ये यात्रा करें। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हमें भगवान विष्णु के दशावतार की मूर्तियाँ दिखाई देती है। अभी लगभग 2000 सीढ़ियाँ चढ़कर हम पहुँचे हैं इस रास्ते के प्रमुख पड़ाव गली गोपुरम के पास। ये गली गोपुरम हमें अलीपेरी से भी दिखाई देता है।
तिरुमला में प्लास्टिक बैन है, इसलिए आप प्लास्टिक की बोतल ऊपर नहीं लेके जा सकते। अगर आपको बोतल रखनी है तो फिर कांच या फिर मेटल की बोतल रख सकते हैं। इस पैदल यात्रा में और पूरे तिरुमला में हर जगह जगह पर पीने के पानी की सुविधा है, जिसे यहाँ जल प्रसादम कहते हैं। गली गोपुरम पहुंचने के बाद हमें बहुत सारी खाने पीने की दुकानें दिखाई देती है। यहाँ पर आप ग्लूकोज, ORS, कोल्ड ड्रिंक्स यह सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। गली गोपुरम के बाद का रास्ता आसान समझा जाता है। यहाँ पर कोई खड़ी चढ़ाई नहीं दिखाई देती। इस पैदल मार्ग में चलते चलते कुछ दूर आने के बाद हमें श्री कृष्ण अवतार जी की भव्य मूर्ति दिखाई देती है। ढाई हजार स्टेप्स चलने के बाद अभी हम पहुंचे हैं हमारे अगले पड़ाव के पास। यहाँ पर है हनुमान जी की भव्य मूर्ति। अलीपिरी टू तिरुमला इस मार्ग का ये प्रमुख अट्रैक्शन है। पैदल जाने वाला हर एक यात्री यहाँ पर हनुमान जी के पैरों पर माथा टेकता है और अधिक ऊर्जा के साथ अपनी यात्रा जारी रखता है। इस पैदल यात्रा में हमें रास्ते में बहुत सारे खाने पीने के स्टॉल्स दिखाई देते हैं। तकरीबन 2800 सीढ़ियाँ क्रॉस करने के बाद अभी हम पहुँचे हैं यहाँ के इस ब्रिज के पास। ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद हमें लगभग 2.5 किलोमीटर पैदल रास्ते पे चल के जाना है और 2.5 किलोमीटर चल के जाने के बाद हम पहुँच जाते हैं इस पैदल मार्ग के आखिरी गोपुरम मोकालीमिट्टा गली गोपुरम के पास। इस रास्ते में पैदल यात्रा करते समय हमें सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इसी रास्ते से बस और कार भी गुजरती है।
दोस्तों, तिरुमला पर्वत ये ऐसे है कि आप किसी भी सीज़न में यहाँ पर आएंगे तो आपको ग्रीनरी ही दिखाई देगी। सीधा रास्ता होने की वजह से यहाँ पर हमारी थकान कम हो जाती है। अभी हम ये 2.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा पार करने के बाद पहुंचे हैं इस मार्ग के आखिरी गोपुरम मोकाली मिट्टा गली गोपुरम के पास। इस गोपुरम के बाद तिरुमला तक का रास्ता बच जाता है 3 किलोमीटर का। ये इस पैदल यात्रा का आखिरी पड़ाव है। इस आखिरी पड़ाव में कई भक्त अपने घुटनों पर कुछ सीढ़ियां चलकर ऊपर जाते हैं। यहाँ से आगे हमें अभी 3 किलोमीटर और 700 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना है और हम पहुँच जाएंगे तिरुमला में। अभी हम 700 सीढ़ियाँ पार करके पहुँच गए हैं हमारे आखिरी स्टेप पर। यहाँ पहुँचने के बाद जो फीलिंग आती है वो शब्दों में बयां नहीं कर सकते। यहाँ पर माथा टेककर आगे भक्त लोग बढ़ जाते हैं। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर ही लगेज काउंटर उपलब्ध है। यहाँ पर हमें नीचे अलीपिरी में जमा किया हुआ सामान मिल जाता है। अभी हम पहुंचे हैं सीआरओ ऑफिस के एरिया में। यहाँ पर आप ऑफलाइन रूम बुक कर सकते हैं। अगर आपको रूम नहीं मिल रही है तो यहाँ पर बहुत से जगहों पर यात्री सदन अवेलेबल है। यहाँ पर आप लॉकर लेके सामान रख सकते हैं। अभी हम पहुंचे हैं तिरुमला के कल्याण कट्टा लोकेशन पर। यहाँ पर केशदान किया जाता है। तिरुमला में बहुत से लोकेशंस पर हमें सेवाकरी सर पर टीका लगाते हुए दिखाई देते हैं। अलीपिरी से तिरुमला पैदल यात्रा के लिए लगभग कम से कम 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। अभी हम पहुंचे हैं
मुख्य बालाजी जी के मंदिर के पास। मंदिर के आगे कुछ देर चल के आने के बाद अभी हम पहुंचे हैं अन्न प्रसादम केंद्र के पास। तिरुमला में हर रोज हजारों लोग अन्न प्रसाद का ग्रहण करते हैं। अभी हम पहुंचे हैं श्री वराह स्वामी टेम्पल के पास। यहाँ पर ऐसे कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वरा जी का दर्शन लेने से पहले वराह स्वामी जी का दर्शन लेना चाहिए। हमारे पास 300 रुपीज़ का स्पेशल एंट्री दर्शन पास था और अभी हम जा रहे हैं स्पेशल एंट्री दर्शन पास के क्यू लाइन के पास। स्पेशल एंट्री दर्शन के लिए लगभग 2 से 3 घंटों का टाइम लगता है। दर्शन के लिए जाते समय हमें ट्रेडिशनल ड्रेस का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे जीन्स टी शर्ट अलाउड नहीं है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।